सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और रोजा रखो। जब तुम अपने जिस्म को अल्लाह के लिए भूख प्यास से तड़पाते हो तो तुम्हें सवाब मिलता है। और तस्बीह को अपनी जिंदगी का नियम बना लो। और याद रखना, अल्लाह की पाक किताबें पढ़कर तुम मसाइक यानी विद्वान बन सकते हो। जब तुम इन सब बातों पर अमल करोगे तो यकीनन तुम्हें अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी और तुम्हें अल्लाह पाक मिल जाएंगे। ऐ काजी, ये तो शहजादे मंसूर हैं। रोजा रखकर भूखा मरने से खुदा नहीं मिलेगा। यदि परमात्मा से मिलने का शौक रखता है तो हर दम हर एक सांस से नाम का स्मरण करता रहे। सिर्फ शरीर की पवित्रता से ताजा अल्लाह के नाम का नशा कर, परमात्मा से इश्क कर। न तो रोजा रखकर भूखा मर, न मस्जिद में सिजदा कर। खुदा तो तेरे दिल में रहता है। पहले इश्क की झाड़ू से इस दिल को साफ कर। ये ईर्ष्या की धूल, ये दुई, इसे फूंक कर उड़ा दे। इसका निवाला मत खा, ये कुफर का है, ये पाप का निवाला है। अनल हक नाम हकीकत में सत्य है, हक है, सत्य है। यही सच्चा मंत्र बोलता जा, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मन भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा। वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी, मसाहिक बनकर क्या करना मजीखत को जलाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। टीवी है या नहीं? अरे जाओ जाओ, अपने महलों में जाकर सियासत संभालो।
इबादत पर सवाल उठाने चले हैं। क्या ये कोई बच्चों का खेल है? 2 दिन के शागिर्द बनकर हमें ही बताने आए हैं कि इबादत की सही राह क्या होती है। अरे हमने उम्र गुजार दी इस्लाम की तालीम देने में। इस तरह मंसूर बहुत से काजी, पीर, सूफी फकीर, मौलवी हर किसी से ज्ञान चर्चा करता है। उन्हें अल्लाह की सच्ची इबादत और इल्म बताने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म गुरु जो अपनी मान बढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, उसकी बातों को सुनना तो दूर, उसे विरोधी मानकर उससे ईर्ष्या और नफरत करने लगते हैं। उसकी ज्ञानवर्धक बातें इन धर्म के ठेकेदारों के लिए असहनीय हो जाती हैं और वे उनसे चिढ़ने लगते हैं। रब का दीवाना शहजादा मंसूर महल छोड़कर अब बगदाद की गलियों में घूमकर जगह जगह समस्तर बेद जी के ज्ञान का प्रचार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मंसूर के हृदय में एक ऐसी प्रबल प्रेरणा हुई कि वो अनल हक मंत्र का बोल बोलकर जाप करने लगा। दिन रात अनल हक कहता उन्मन रहे दीवाना, खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना, ऐसे तन पद के अधिकारी पलक अलग से जो रहे, तन मन धन सब अर्पण करी ही, मेघ न माथा मोड़े। कुंज पक्षी की कोरल की तरह अनल हक मंसूर की रूह की गहराइयों से निकलने वाली एक पुकार खबर रही। न प्यास की परवाह, न दिन देखा न रात, इबादत के सुरूर में ऐसा मदमस्त हो गया कि अनल हक कहता कहता मंसूर अलमस्त हो गया। शहजादे, ये क्या हाल बना रखा है आपने? एक शाही राजकुमार होते हुए भी महलों का ऐशो आराम और शान और शौकत सब कुछ ठुकरा कर गलियों में फकीरों की तरह क्यों भटकते फिरते हैं? अब मेरा नाता किसी राजसी सत्ता से नहीं, बल्कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है। मंसूर की हर सांस अब इबादत में मसरूफ है। मंसूर का एक ही उद्देश्य था, प्रेम में डूबकर परमात्मा को पा लेना। अनल हक एक मंत्र, एक पुकार थी जो हर पल उसके दिल में गूंजती रही। लेकिन मंसूर की ये दीवानगी धर्म के सौदागरों के लिए कयामत बन गई थी। आज की ये मजलिस कोई आम बैठक नहीं है। आज हम यहाँ जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। इस मुल्क के शहजादे मंसूर की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि एक साथ मिलकर इसे जड़ से मिटाने की कोई राह तलाश सके। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अब हमें साथ मिलकर ये तय करना है कि किस तरह हम इस कमबख्त को अपने रास्ते से हटाएं। इसकी देखा देखी अगर लोग सीधे कुरान हदीस का हवाला देकर बहस करने लगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर कौन हमें आलिम विद्वान मानेगा? देखिए, सीधी सी बात है, ये मंसूर हमारी दुकानों पर ताले लगवाना चाहता है, हमारी दीनी तिजारत को बंद कर भेजा है। दीन की गहराई तक पहुंचने के लिए सदियां लग जाती हैं, कितनी नस्लें। और एक शहजादा होने के बावजूद ये महल की जगह गलियों में अनल हक कहता हुआ पागलों की तरह घूमता फिरता है। कौन मानेगा इस सिरफिरे की बात? कौन सुनेगा इसका इल्म? लेकिन इमाम साहब, कुछ लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। वो कहता है कि दीन में सहूलियत है और मजहब के सभी ठेकेदारों ने इसे मुश्किल बना दिया है। इनका बताया हुआ अल्लाह को पाने का रास्ता, सच्ची राह का इल्म इन मजहब के ठेकेदारों को भी नहीं। वो सच्चा इल्म और अल्लाह को पाने की सच्ची राह सिर्फ मेरे मुर्शिद समस्तर बेद जी के पास है। ये सब कहकर मंसूर को हमसे दूर करना चाहता है। तो शहजादे की नजर में सिर्फ एक समस्तर बेज ही गलियों में अनल हक कहता घूमता है। ये हमारी इबादत के तरीके और हमारे कायदों पर सरेआम सवाल उठा रहा। जनता में उसका इल्म और उसका होगा, कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये एक दिन हम सबको अपने रास्ते से हटा देगा। जिस जुबान से उसने हमारे खिलाफ बगावत की है वो जुबान ही काट देगी। उसने हमारी सदियों पुरानी बुनियादें हिला डाली, हम इस सदी से उसका नाम और निशान ही मिटा देंगे। हर दम नाम लो बदलते, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में,
धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल गाड़ी में, इनमें कुछ नहीं है जो गुरु बताता है उसको। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति गुरु लिखने का पड़ेगा तो अंधा होगा, ये सोच लिया, सीधी सी बात। तो पुरात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारे दिल से किसी का बुरा करना है और तो लोग भी सोचते हैं उसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग को कदम रखा है हमारे के सहयोग से। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदेश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ाली धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सत साहिब सतपुरुष को नमस्कार, गुर की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे तुम पर नाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विशन काल जाल भय भंजन, समापता सकल समाना ही रतल हिरंबर हरदमा, वार पार नहीं बद तुम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई, नायक देवन देवा चरण कमल लो नामो, आगे अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीत, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीश, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरिका, वरुण धर्म दैत्य में, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, किस कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भवजल पारा, कट है यम की फांसी, समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगे, दुख भंजन धर्मेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाना, पाप काक पावक हर पौना, संत बचाए न टूटे हम, स्वर्ग पतालो आक सुनेरम, वाल्मीकि सुर बाचा बंदा, पांच चलत है रागे, देता गुप्ता रासा पड़ेगा सो चढ़ेगा चंपेगा, भूमि श्री मिली मंडल राधि गुरु सासी, एडिला परमांदु सुंदर गुहासी, बल्ली बन के कुंजल जो गोपन के गिलोन है, रास रासा बंधाली चलोर है, नील संसित दुहाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शोध मिल जाई, कह कबीर हम दम दम दे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी